प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो भी यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस भयंकर बेरोजगारी के दौर में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप रोजगार पाएं। और कुछ बच्चों के माता पिता के सपने हैं कि उनका एक बच्चा सरकारी नौकरी पा जाए। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं पूर्व में जब एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम में मेरे साथी और हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया तो कुछ साथियों का भी क्वालिफाई हुआ और कुछ ऐसे भी साथी थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेरे मित्र थे, लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। बस कारण कुछ माइनर मिस्टेक का था जिससे नहीं निकला। इसलिए ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप वो गलतियां ना करें, और इस वीडियो की एक बार नहीं 2 बार देखें ताकि आप वो गलतियां ना करें जो आप गलती कर करके कई साल पीछे चले जाएंगे। इससे बचना है तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, ज़रूर देखिए और पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। हम बताना क्या चाहते हैं, आपको बताना ये चाहते हैं कि आप परीक्षा हाल में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे ताकि आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत तेज़ पढ़ने में हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें कुछ है भी बेसिक नीड ऐसी होती हैं जिसमें आप अगर उस सतर्कता को रखेंगे नहीं तो आपसे कुछ मिस्टेक होगा और आप कुछ समय के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि हमको सब आ रहा था, गलती हो गई, मुझसे एग्ज़ाम नहीं निकला। ऐसा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो और आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और ये एग्ज़ाम आपका पहला चरण है, परीक्षा ही जो है आपका पहला चरण है, जहाँ से आप क्या करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई कर करके अपनी दावेदारी पेश करेंगे कि मैं भी इस लायक हूँ कि मुझे वर्दी चाहिए, सरकार की एक वर्दी चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको। पहली बात तो आप ये छोड़ दीजिए पढ़ना। अगर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप या एग्ज़ाम के दिन पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए और अनाप शनाप फालतू की वीडियोस भी देखना बंद कर दीजिए बच्चे। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट यूट्यूब कंटेनर लिखेंगे 100% पक्का, ये वीडियो देख लीजिए, इसको नहीं देखा तो क्या आएगा। ये सारे अनाप शनाप उलूल जुलूल की वीडियोस जो होती हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो क्या करें, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। करना ये है कि अपने आप को शांत रखना है, प्रसन्न रखना है। और आप शांत कैसे रह सकते हैं, प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, तो अपने दोस्तों यारों के पास जाइए, आप तक जो पढ़ें उसी को स्टॉप करिए और खूब हंसिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए ताकि आप एनर्जी जनरेट कर सकें। और जब आप प्रसन्न होंगे तो आपका माइंड सेट रिफ्रेश होगा, और जब रिफ्रेश होगा तो आप आगे की तैयारी क्या करें। आगे की तैयारी है शांत रहना। दूसरी तैयारी है आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अपना एडमिट कार्ड या पैन कार्ड जो भी लगता हो उसको अपने साथ रखें। इसके बाद आप पेंसिल, कटर, रबड़ की आवश्यकता पड़ेगी एग्ज़ाम हॉल में, उसको भी रख लें। और एक ब्लैक पेन, एक नहीं एक से अधिक भी हो सके तो रख लीजिए अपने पास। हो सके तो एग्ज़ाम हॉल में आप बेल्ट वोल्ट ना पहन के जाइए। आप एक सिंपल कपड़े पहनिए, साधारण पैंट शर्ट पहनिए और आराम जो आपको कंफर्ट दे सके ऐसा भड़काऊ कपड़ों को मत पहन के जाइए, सिंपल वे में जाइए, है ना। सिंपल वे में जब जाइए तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब एंट्री करिए तो एंट्री करते समय सारी तैयारी, आप प्रेस पत्र या अन्य चीज़ों को रख करके अपने साथ आप एंट्री जब करिए तो आप वहाँ अपने आप को बिल्कुल ना प्रदर्शित करिए कि परीक्षा हाल में मुझे बहुत कुछ आता। अगल बगल वाले आपसे पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, तो वही चीज़ों जिनको आप बताएंगे कि मुझे ये आता, मुझे वो आता, वो पूरे परीक्षा हाल में आपको कूच कूच करके डिस्टर्ब करेंगे कि मुझको ये बता दीजिए, थोड़ा बहुत ये बता दीजिए। इसलिए इससे बचना है तो आप ऐसे प्रदर्शित करिए जैसे आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, मुझे हेल्प की जरूरत, ताकि अगल बगल वाला आपको पूरे एग्ज़ाम टाइम में डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इसलिए फालतू की बात आप बिल्कुल ना करें। अब आपको मिलेगा, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आपको भरने के लिए ओमार सीट मिलेगा और पर प्लस एक प्रश्न पत्र का सीट मिलेगा। प्रश्न पत्र पर भी क्वेश्चन, बुकलेट पर भी कुछ नंबर्स होते हैं, ओमार के भी कुछ नंबर्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के बाद करना क्या होगा, देखिए ओमार सीट भरने का बहुत बेसिक नीड मैं बताऊंगा। ओमार सीट ही आपको सिलेक्शन दिलाता है, जो ओमार सीट यहाँ पर लगा हुआ है वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। और कैसे दिलाता है, आइए हम आपको उसको डिटेल में समझाते हैं
कि ओमार सीट जो है आपको सिलेक्शन में कैसे मददगार होगा। देखिए जो ओमार सीट है, ओमार सीट को भरने के लिए आप ब्लैक पेन यूज करेंगे, और ब्लैक पेन में जो यूज करेंगे, देखिए ओमार सीट में मान लीजिए आपका परीक्षा का केंद्र कोड भरना है कहीं पर, पहला चीज पार्ट ए होता है, पार्ट ए भरना, पार्ट बी में आपको जरा सा भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पार्ट ए जब भरेंगे तो परीक्षा केंद्र का आपके पास कोड होता है, जो भी कोड हो, मान लीजिए 213, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई कोड दे रहा है, ठीक, और वो कोड है 21312, ये कोड है या 82 है। तो करना क्या चाहिए, बॉक्स में आप भरिए और एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल से सबसे पहला उन पॉइंट्स को टिक कर दीजिए जिसको आपको कलर करना है। कभी भी आप जल्दीबाजी में तुरंत कलर करने मत जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल समय मिलता है, आपको ये गलती करने से बचना है। उस पर पॉइंट्स, लाइन में पॉइंट्स खोज करके लगाइए कि नीचे का नंबर कौन सा सही है। पॉइंट लगाने के बाद उसको ब्लैक कर दीजिए। अब आप एक गलती से बच जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नंबर कोई और होता है और कलर कोई और कर देते हैं, तो उनका परीक्षा केंद्र कोड या उसी तरह से अनुक्रमांक मिस्टेक हो जाता है, तो परीक्षा में देने के बाद पूरे परीक्षा भर भर क्वेश्चन के साथ डिस्टर्ब रहते हैं और क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। इससे बचना है। आप अनुक्रमांक अपना चेक कर लेंगे, जो भी अनुक्रमांक होगा सही सही आप इसमें जो भी अनुक्रमांक है उसको भर दीजिए, है ना। भरने के बाद इसमें भी वही काम करिए, 5 4 8 8 2 1 5, इसको पॉइंट्स करिए, और पॉइंट करने के बाद उसी उसी चीज को आप देख लीजिए, एक बार और मिला लीजिए कि आपने सही किया, क्योंकि ब्लैक करके आप पहले ही ब्लैक करके बाद मिलाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए पॉइंट लगा करके आप अगर मिलाएंगे तो आप कुछ कर सकते हो सकता है आपसे मिस्टेक हुआ होगा, तो इधर उधर के कलर को भर सकते हैं, उसी के नीचे से मिला लीजिए, ठीक है। ऐसा काम बिल्कुल करिएगा बच्चे, हड़बड़ाइएगा नहीं। आपको लगता है मैं आपको गलत बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान दीजिए बच्चे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शिकायत होती है कि हमने मार्कशीट में जब भरते समय मुझसे ये गलतियां हो गई, इससे बचना है। उसी तरह से आगे भी आप यही काम करेंगे, है ना, इसको आगे भी यही काम आप आगे करेंगे। और क्या करना होगा आपको, जो भी चीज पाली दिया, अभ्यर्थी हस्ताक्षर दिया, देखिए कुछ बच्चे अभ्यर्थी हस्ताक्षर भी नीचे वाले में कर देते हैं, नहीं करना, आपको यहाँ ध्यान देना। आपका जो भी नाम हो, मान लीजिए महेश प्रजापति नाम है, तो आप हस्ताक्षर करना, नाम नहीं लिखना। लगते हैं पूरा नाम लिखना मत लिखिए, आपको जो लिखना है यहाँ लिख दीजिए, प्रथम पाली है, प्रथम पाली में जो भी चीजें हैं कनेक्ट कर दीजिए, ठीक ना। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर आंतरिक कक्ष का जो हस्ताक्षर होगा, जो एग्जाम हॉल में होगा, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा, सिग्नेचर कर देगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, इस गलती से पार्ट ए से आप बच चुके हैं। देखिए बच्चे, अब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र पर कुछ चीजें भरनी होती हैं, आप उसको भी फ्रंट पेज पे भर लीजिएगा, और 120 मिनट का समय मिलता है। देखिए बच्चे, इसी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। 120 मिनट 50 क्वेश्चन कैसे करें, देखिए आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सारे सब्जेक्टों को आपने पढ़ रखा होगा, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रखना चाहिए, आप हिंदी करिए। हिंदी करने के लिए आप 20 मिनट लीजिए, इसके 37 क्वेश्चन होते हैं। अगर 20 मिनट से भी कम लगता, बहुत सारे बच्चे हिंदी को रट करके अच्छे से तैयार किए रहते हैं, तो इसमें देखिए करना क्या होता है, माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। आपको 1/4 की माइनस मार्किंग है, वहीं पर इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 1/4 का मतलब 0.25, मतलब आप गलती करेंगे तो 0.25 माइनस हो जाएंगे, माइनस मार्किंग है। तो पहला प्रयास आपका यही होना चाहिए, गलतियां मत करिए। पहला पास ये प्रयास करिए कि आप सही सही चीजों को करिए। सही करना क्या है, 20 मिनट हिंदी को टाइमर लगा होगा, घड़ी का टाइम लगा, घड़ी को देखिए और उसके अंदर प्रयास करिए कि 20 मिनट के अंदर हम अंदर इन 37 क्वेश्चन को कर लेंगे, और प्लस साथ में क्या करना है, प्लस साथ में आपको ओमार पर आना। यही गलती नहीं करना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सारे क्वेश्चन को खोज खोज करके कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, बाद में ओमार भरना शुरू करते, पता चलता है या तो क्वेश्चन के आंसर गलत रंगीन हो जाते हैं या वो भर ही नहीं पाते, तब तो मार्कशीट छीन लिया जाता है। इससे बचना है, तो जिस सब्जेक्ट को आप कर लीजिएगा उस सब्जेक्ट को आके भर लीजिएगा। ऐसा भी नहीं करना पहला क्वेश्चन कर लिए, पहला भरें, दूसरा कर लें, दूसरा भरें, नहीं तो आप ज्यादा समय लगा देंगे। दूसरा कर लें, दूसरा भरें, तीसरा कर लें, ऐसा मत करिएगा। एक पार्ट कर लीजिए, उसको लाइए वो मार पर 20 क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन बनते हैं, जिस तरह से 20 मान लीजिए 37 क्वेश्चन है, ये पहले पार्ट को आप कंप्लीट, जो भी मान लीजिए इसका सी सही है, इसका डी सही है,
जो भी चीज़ें सही आपने जान रहे हैं कि ये इसका आंसर ये सही है, उसको भर लीजिए। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा। कभी भी मान लीजिए आपको इस 31, 32, 33, 34 क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। आप पहला काम यही करिएगा, छोड़ दीजिएगा, आप ऐसे भर लीजिएगा जो क्वेश्चन आ रहा। अगर हिंदी जब कंप्लीट हो जाता है तो अब आपको कहाँ पे आना चाहिए, देखिए जब हिंदी आपका कंप्लीट हो जाए तो आप ये प्रयास करिएगा किस पर चलें, अपने समय बचा लें। होता क्या है कि सामान्य ज्ञान का दायरा बड़ा बड़ा होता है, तो कुछ बच्चे सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा रटे हुए होते हैं, तो उन बच्चों को जिनको याद हो वो भी पहुंच जाए इनको 20 मिनट देने के लिए ना। या आप इसको रोक सकते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान को आप रोक लीजिए और आपके लिए आप समय बचा है कितना मिनट, 80 मिनट। तो 40 मिनट यहाँ, 40 मिनट यहाँ, 40 मिनट प्लस 40 मिनट, देखिए आपको क्या करेगा। 40 मिनट मतलब आप क्या करेंगे जब समय डिवाइडेशन करते हैं, मतलब क्या, 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 40, इसका मतलब ये होता है कि जब आप समय जोड़ देते हैं घड़ी के साथ तो आपका माइंडसेट ऐसा नहीं घबराहट होता है कि अरे इसको कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन ले लेगा, टाइम ले लेगा, अगला छूट रहा है, तो हड़बड़ी तड़बड़ी में होगा क्या कि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे क्वेश्चन भी अगर गलत सही है जल्दी जल्दी मारने में गलती कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि मुझे मैथ और रीजनिंग भी करना। कब तक, 20 मिनट तक। अगर हिंदी कर रहे हैं तब तक प्रेशर बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, मुझे इन 20 मिनट में केवल हिंदी सोचना, बाकी किसी सब्जेक्ट को नहीं सोचना। दूसरी चीज, अगर आप जीएस को कर रहे हैं तो उन 20 मिनट को, उस 20 मिनट के टाइम को फिर वही यूटिलाइज करिए कि इतने देर तक हमें 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार भी पढ़ना पड़े जीएस को, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो अगर वो आंसर निकाल सकता हूं तो आप वहीं पर ठहरे रहिए, बकिया कहीं मत जाइए। लेकिन प्रयास करिएगा कुछ समय जरूर बचाइएगा, 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जरूर बचाइए, ठीक ना। अब देखिए इस 40 मिनट का मतलब क्या है और इस 40 मिनट का मतलब क्या है। देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ा, आप ये सोचते हैं फिर आएंगे कुछ कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कब करना मैं बता रहा हूँ। देखिए इस 40 मिनट जो आपका बचा, इस 40 मिनट में पहला काम क्या होता है, अगर आपने मैथ को उठा रखा, मैथ उठा लीजिए या रीजनिंग उठा लीजिए, जो भी उठा लीजिए, इस 40 मिनट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। देखिए इसके तीन पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स क्या होते हैं जिसको आप समझिए, बेहतर तरीके से समझिए, नहीं तो आप क्वेश्चन करते समय गलतियां करेंगे। 3 पार्ट्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 पार्ट क्या होता है। पहला पार्ट होता है पढ़ना। कितने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन भी मैथ के हैं या रीजनिंग के हैं, पहला पार्ट होता है पढ़ना। कितने क्वेश्चन, जितने दिए उतने। और पढ़ते समय ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, 2, 4, 5 या 10 क्वेश्चन, जो पढ़ते समय ही उत्तर आ जाते हैं। 3 बातें ध्यान रखना इसमें कि पढ़ते समय अगर आपने उत्तर मार दिया तो ठीक है, उसी पर उत्तर मारिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होती हैं जिसमें मुंह से हिलाइए कि हाँ मैं कर सकता हूं, या दूसरा होता है कि ये टाइम लेगा। ध्यान समझिएगा, मैथ को अगर अच्छे से करना, रीजनिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन पकड़ लिए, अरे मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, तुरंत क्वेश्चन से बाजना शुरू कर देते हैं। और जब बाजते हैं तो यही तो चाहता है एग्जामिनर, बीच बीच में कठिन क्वेश्चन डालता है ताकि आप लड़िए और कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर होइए। जो क्वेश्चन से बाजेगा अपने आप को वहां प्रूव करेगा मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पक्का बाहर जाएगा। इसलिए इससे बचना है तो बाजना छोड़ दीजिए। पहला जरूरी ये होता है आप पढ़ना स्टार्ट करिए। किसको, मैथ को। मैंने पहले नहीं कहा था पूरी क्वेश्चन को पढ़ जाए, 140 150 क्वेश्चन को मैंने पहले नहीं कहा। मैंने उसी टाइम में कहा जिस टाइम में आपको, जो मैंने टाइम डिविडेशन बताया मैंने, जब टाइम का विभाजन कर लेंगे उसी टाइम पे उसको पढ़ना और पढ़ते समय को आगे बढ़ना। किसके साथ, मैथ और रीजनिंग के साथ। अगले 40 मिनट में रीजनिंग के साथ, इस 40 मिनट में मैथ के साथ ऐसा करना। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चंस को पढ़ते समय कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप पढ़ते ही उत्तर मार देंगे। अगर इसके 37 क्वेश्चन है मैथ के, जैसे आप देखिए यहाँ पर 38 क्वेश्चन है, तो 38 में 5-7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आप पढ़ते हुए। बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चे एग्जाम दे रहे थे, पता चला क्वेश्चन उनको आता था, बड़े विद्वान थे, क्वेश्चन लड़ाना शुरू कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाद में पता चला उनको टाइम नहीं मिला, बाहर बुकलेट पलट रहे हैं। और जब बुकलेट पलटते हैं तो वो कहते हैं अरे यार ये तो बहुत आसान था, समझिए खत्म हो गया, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर देता, ये तो बहुत आसान था, हमसे छूट गया। अब वो अंदर से जी कचोट के उनका रह जाता। इसी चीज से बचना है, क्या, क्वेश्चन पढ़ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट टाइम पे 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ते समय सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर पर 1, 2, 3, 4 पर सिंगल टिक हो गया तो आप घेर दीजिए, नहीं हुआ तो ट्रिपल टिक।
ठीक, डबल टिक के क्वेश्चन हो। सिंगल टिक का मतलब है कि अगर आपने सिंगल टिक किया, पढ़ लिया आपने, मान लिया मैथ क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप मैथ फिर रिटर्न आइए, रिटर्न आकर के सिंगल टिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, जिसको आपने सिंगल टिक किया कि मैं इसको थोड़ा सा भी समय दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा 1 या 1.5 मिनट में, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपकी बात आती है, बारी आती है डबल टिक की, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला काम, जितना आ रहा था और जितना सिंगल टिक में आपने सॉल्व किया उसको जाके वो मार्कशीट पे भर लीजिए। जिसको आपने सिंगल टिक, गुरुजी आप इतना बात बता रहे हैं, होगा नहीं, हो जाता है। यही तो सारे बच्चे करते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे जितने होते हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यही करते हैं। या तो उनको इतना तेज होते हैं कि जो देखेंगे क्वेश्चन सारे के आंसर आएगा, या तो वो गलतियां ऐसा करते नहीं, क्वेश्चन से कभी नहीं भिड़ते बच्चे। इसलिए ये सिंगल टिक क्या कहता है कि सिंगल टिक ये कहता है कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अब इन क्वेश्चनों को ओमार पर भर लीजिए। अब क्या करना, अब डबल टिक बचा है जो समय लेगा, मत बाजिए, वापस आ जाइए कहां पर, रीजनिंग में। रीजनिंग के इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट पढ़ना शुरू, देखिए इसमें आपका समय बच जाएगा, आप 40 मिनट के अंदर कुछ कर लेना है तो समय बच जाएगा, है ना। अब बच जाएगा तो आप रीजनिंग में आइए, और रीजनिंग में आकर के इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इसमें भी होगा। फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है और जो आएगा टिक कर लेना है, नहीं कर सकते हैं तो सिंगल टिक, टाइम लेगा डबल टिक, टाइम लेगा डबल टिक। टाइम में ऐसा भी नहीं टाइम देना है, नहीं लगेगा क्वेश्चन समझदारी, छोड़ के आगे बढ़ जाइए, छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ऐसा कर लीजिए बच्चे। पक्का है कि आप इतने समय में आप इन क्वेश्चनों पर बहुत तेजी से, और कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन को, मन देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय मौन मत रहिए, बहुत हल्की आवाज में बोलते रहिए, बहुत हल्की आवाज में अपनी खुद से बात करते रहिए। जब आप खुद से बात करते रहेंगे तो प्रश्न को उत्तर ढूंढना आसान हो जाता है। और पहली दूसरी फायदा ये होता है कि जब आप थोड़ा सा मनन कर रहे होते हैं तो दो एक पीछे के कंपटीटर जो आपके साथ बैठे हैं उनको तो पक्का क्वेश्चन मत बताइए, क्वेश्चन का जो भी आपको आता है आप मत देख, प्रयास करिए कि न दिखाए, क्योंकि वो आपका 1-2 क्वेश्चन देखेगा तो आप ही को पीछे छोड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप थोड़ा बहुत झिनमिनाहट करते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होगा तभी वो कंपटीटर के रूप में बाहर होगा। ये हालांकि गलत है, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध में साम दाम दंड भेद सब अपना लेना चाहिए। तो आपका एक युद्ध है सिलेक्शन लेने के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं हल्का फुल्का, कुछ ऐसी पढ़ते समय क्वेश्चन को ऐसा पढ़ते हैं, बगल वाला जो है अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, है ना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन फिलहाल छोड़ दीजिए, आपकी आदत क्या है, आप अपना आदत देखिएगा। लेकिन मैंने ये बता दिया। अब देखिए बच्चे, हमने समझाया था 20 मिनट, हिंदी में भी समय बचाइएगा 2-4-5 मिनट, और उसके बाद जीएस में भी यही काम करना है 2-4-5 मिनट। गलत क्वेश्चनों को टिक बिल्कुल मत करिए, आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब आप 10 मिनट 15 मिनट जो बचा, अगर आपने बचा लिया सब में से बांटने के बाद 10-15 मिनट, अब क्या होता है, पूरे पेपर को शुरू से अंत तक चलिए, ओमार पर हाथ रखिए, पेपर को खोल लीजिए। पेपर को खोलते समय देखिए कि लगे कि 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ऐसा होता है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऐसा लगे कि क्वेश्चन से परिचित ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, और ऐसा लगे कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो आइए। उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं बिल्कुल गलत हो जाते हैं, अब 2 ऑप्शन बचते हैं जो सस्पेंस होता है, तो आप अपनी आंसर शीट जो है वो मार्कशीट में उसको भर दीजिए, वो मार्कशीट में भर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। 140 जो क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, उनको पन्ना पलटते जाइए, देखते जाइए, समझ में आता है भरते जाइए, समझ में आता है भरिए, नहीं परिचित है छोड़िए, समझ में आता है तो भरिए। और अगर ये बात आपको समझ में आए तो अप्लाई करिए, अन्यथा अगर आपको कोई और टेक्निक आता है तो आप अपनी टेक्निक यूज करिए। मुझे आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो आप अपनी भाषा में चलिए, लेकिन पसंद आया तो उन बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जिनको आवश्यकता है, आपके घर के अगल के नात रिश्तेदार हैं जिनको आप चाहते हैं सिलेक्शन पाएँ, तो ये वीडियो को जरूर को देखें, और देखने के बाद हो सकता है कि वो बच्चा जिस दिन सफल होगा तो आपको धन्यवाद जरूर करेगा। हम इसी आशा के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप परीक्षा में जरूर पास होइए। धन्यवाद।